हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। तो मैं बता दूं, काफी टाइम से क्लासेस नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश। तो अब हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो आप मतलब कंटिन्यू रहिएगा। तो और मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। और आपको इस पे एकदम ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, एकदम बेटर मिलेगा, बढ़िया उसके साथ मिलेगा। बस जो थ्योरिकल पार्ट है वो तो लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत डीपली आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे आ रहा है जैसे एक तरीके से रटाया जा रहा है सिलेबस को। ठीक है। तो इसलिए 3 यूनिट जो हिंदी कहानी, निबंध और नाटक, ये 3 यूनिट ऐसी अगर लाइन बाय लाइन पढ़े तो मतलब ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, इन्हें लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल पंक्तियों से क्रम पूछे जा रहे हैं, और चाहे वो कितनी लंबी कहानी हो उनमें से पंक्तियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप उपन्यास को देख लो, बीच में से कहीं से भी 300 पेज के उपन्यास में से कहीं से भी पंक्ति उठा लेंगे और पूछ लेंगे। तो ये भाई, अगर कम से कम लॉन्ग यूनिट को नहीं कर पा रहे हो, जैसे उपन्यास है ये बड़ी है, बस मुख्य मुख्य उपन्यास पढ़ लो, चल जाएगा। लेकिन कहानी, निबंध और नाटक, ये 3 ऐसी यूनिट है कि आप इन्हें लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो, और मैं पढ़ा भी रही हूँ। आप खुद पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगी, जितना प्रयास मैं करूंगी उतना प्रयास आपको करना पड़ेगा, तभी हमारा जेआरएफ सिलेक्शन होगा। ठीक है। और बता दूं, वैसे मैं आपको कंटेंट बढ़िया देती रहूंगी, और ये हमारी क्लासेस जब कंटिन्यू होती रहेगी। तो चलते हैं, अपना पूरा प्रयास रखें। और जब एक बात, ये जब भी क्लास में आओ कॉपी और पेन लेकर आओ, इससे ये फायदा होगा, जैसे बहुत बहुत रेयर चांस, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं एक शब्द की जगह बदल देते हैं। जैसे मान लो, उसमें था, उसने कहा था कहानी में कि लड़के को पत्थर मारा या कुत्ते को, तो वहां से था क्या, मारा तो किसको था पत्थर, और बता दिया, उसमें रेयर चांस कर दिया। ठीक है। ये था इस कहानी में डिफरेंस। क्वेश्चन में मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा वो क्या था, पर हाँ ऐसे ही उसमें बहुत, मतलब एक वर्ड का रेयर चांस कर देते हैं कि ये वर्ड गलत कर देंगे, और हमें क्या लगता है कि हम एक वर्ड को छोड़ के सब कुछ पढ़ लेते हैं उस वर्ड को, पर ध्यान नहीं रहता ना, क्योंकि हम कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ते। हम पढ़ तो लेते हैं लाइन बाय लाइन, लेकिन एक एक वर्ड को याद रखना पड़ेगा अब, क्योंकि अब क्वेश्चन वर्ड से भी चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो भी चीज पढ़ो, कॉपी पेन के साथ पढ़ो, जो लगे कि भाई ये तो करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन है, मैं बताऊंगी, वो करना पड़ेगा। ठीक है। और माफी चाहूंगी आप सबका, इतना समय ले रही हूँ मैं बताने के लिए। तो अब चलते हैं बिना देरी के अपनी क्लास पार्ट 5 पर। ये इसके पार्ट 4 हो चुके हैं, जाकर देख लीजिए। ये हमारा पार्ट 5 में है, और शायद ये आज कंप्लीट हो जाए। तो बिना देरी के चलते हैं। ठीक है। अपने कहानी पर, कौन सी, तीसरी कसम और मारे गए गुल्फा। ठीक है। चलते हैं। अब हमने पार्ट 4 में यहाँ तक पढ़ ली थी, अब पढ़ेंगे ये वाली। मुझे भी थोड़ा समय कम मिल पाता है, पर हाँ, ये जोश आ जाता है, आप लोगों की क्लास की याद आती है तो जोश आ जाता है, वरना 6 घंटे खेत में काम करने के बाद अगर कोई पढ़ाने को है या पढ़ने को है तो भाई बहुत कड़ा काम लगता है। अगर पढ़ने के लिए बोल देते हैं कि भाई 6 घंटे पहले मजदूरी जैसा वर्क करो, उसके बाद पढ़ो, तो भाई ये बहुत कम हो पाता है। पर लेकिन हाँ, जब ये दिखता है बच्चों का सपोर्ट है, और बच्चों के लिए अब काम छेड़ ही दिया है, करना ही है, तो वो तो करना ही है फिर। तो इसलिए अब आपको कंटेंट भी देना, बनाना, ये सब मैं करती हूँ खुद से ही। सब अपना आप मैनेज करना पड़ता है, और उसके लिए सॉरी आपका टाइम वेस्ट किया है थोड़ा समझाने के उसमें। बाकी चलते हैं अब जल्दी से फटाफट अपनी क्लास पर। हम्म। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा कोई हीराबाई से। धुनी और लहसनवा पात्र जरूर नोट डाउन करते चलना। वैसे तो जो आपकी दृष्टि वाली बुक आती है उसमें एक साथ दिए हुए रहते हैं, पर फिर भी ऐसा होता है कोई एक आधा पात्र रह जाता है जो बुक में भी ना हो। जैसे एक राजा निरम बसिया का था, दयाराम पात्र नहीं था उसमें, दृष्टि वाली बुक में, और वही क्वेश्चन पूछ लिया था शायद उस टाइम। तो सबको लगा ये पात्र कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने कहानी पढ़ते वक्त हम ध्यान नहीं देते छोटी छोटी चीजों पे, इसलिए। तो इसलिए अब एक एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। दुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, ये कथन ध्यान रखना, इन दोनों ने एक साथ कहा। कौन सा कथन है ये, कहाँ रह गए पीछे बहुत देर से खोज रही है कंपनी, ये इन दोनों का कथन है। ठीक है। और अभी ये जो कल परसों एग्जाम, सॉरी एक मिनट,
ये जो अभी कल परसों एग्जाम हुआ है 29 जून को, इसमें अब के पात्रों का जो क्रम पूछा है, ऐसे पूछा है कि सबसे पहले इस कहानी में कौन सा पात्र आया है। जैसे वो आषाढ़ के एक दिन नाटक से पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन था कि ये पात्र के नाम दे दिए थे और पूछा था कि नाटक में सबसे पहले कौन सा पात्र आया। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए भाई अब बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ पढ़िएगा। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। अगर किसी को मतलब ये फ़ॉन्ट जो है कम मतलब छोटा दिख रहा हो, तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन की को ज़ूम कर लीजिए, उस पर आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है? हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे ये तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर है जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ। यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा। दक्षिणा मतलब दक्षिणा। 25-25-50 कितने? 25-25-50 देते, ठीक है। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों? इस बक्सा ढोने वाले आदमी। कहाँ से आ गया? उसकी जीप पर आई हुई बात जीप पर ही रह गई। इस दक्षिणा दक्षिणा वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोता कंपनी में आकर मुझसे भेंट कर लेना, मतलब करना। पास बनवा दूंगी, बोलते क्यों नहीं। कौन सी कंपनी की बात हो रही है? रोहतक कंपनी की। यानी हीराबाई जो जाती है वो रोहतक कंपनी में जा रही है, ठीक है। तो इसलिए कह रही वो कि रोहतक कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। लाल मोहर ने कहा। क्या कहा लाल मोहर ने? इलाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कट कर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग इस लाल मोहरे को नहीं है, लाल मोहर को नहीं है। तो ये कथन इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रही दिसंबर में ही पूछा जाए, कभी भी पूछा जा सकता है। धुनी राम के स्वगतोक्ति सभी ने सुनी, हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा। क्या कहा? क्या बोलोगे? बोलोगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत में जा रही है। हीरामन क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चलिए भैया। क्या संबोधित किया ये भी देखो। हाँ, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। हीराबाई ने जाते क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हीराबाई ने जाते जाते, सॉरी, हीराबाई जाते जाते रुक गए, लेकिन हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली। क्या बोली संबोधित करके? अच्छा मैं चली भैया। हीरामन के बैलों को संबोधित किया है, ये इम्पोर्टेंट है। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए, यानी हीरामन ने भैया का जो संबोधन किया है वो किसके लिए किया है? याद रखना, बैलों के लिए, क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि हीरामन को कहा होगा, पर नहीं, उसने बैलों को कहा है, ठीक है। भाइयों, आज रात दी रोता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखे। गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, मशहूर एक्ट्रेस, कहाँ की थी एक्ट्रेस वो? मथुरा कंपनी की, जिसकी एक एक अदा पर जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई। याद रखिए आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई मिस हीरा देवी लैला गुलबदन किस किस नाम से? मिस हीरा देवी लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर के बयां क्या करूं। यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। ये गीत है भाई, नोट डाउन बहुत जरूर कर लेना। आजकल गीतों से बहुत क्रम वाले क्वेश्चन मतलब पूछे जा रहे हैं।
अभी इसी में 29 जून में देवसेना का गीत पूछे गए थे, और वो भी क्रम से कि पहले अंक में कौन सा गीत आया देवसेना का, दूसरे अंक में कौन सा आया। ठीक है, इसलिए नोट डाउन करते चलना। वैसे मैं कोशिश ये करूंगी एक क्लास में गीतों पे लेके आऊंगी, जैसे कहानी में कुछ गीत आ गए, उपन्यास में आ गए, नाटक में आ गए, कोशिश यही करूंगी। मतलब प्रयास मेरा ये रहेगा मैं आपको बेटर कंटेंट दे सकूं, आपको लगे कि शायद यहाँ से अच्छा कहीं ना मिले, ऐसा कोशिश। ठीक है, अब बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए साथ में। किर 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 कड़ाई कड़ कड़ कड़ाई घन घन धड़ाम, हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया। लाल मोहर दौड़ता हाफता बासा पर आया। ए ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो, चलकर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फार्म के साथ हीराबाई की जय जयकार कर रहा हूँ। किसने कहा था ये? लाल मोहर ने। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देख जाऊं। यानी बासा पर किसको छोड़ के गए थे? धुन्नी काका को। धुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी की एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुक कर तीन कौन? एक तो हो गए लाल मोहर, ठीक है, लाल मोहर हो गया, एक हीरामन हो गया, और तीसरा कौन है? अभी आगे पढ़ते हैं कहानी, शायद धुन्नी काका ही हो, पर देखते हैं अभी पढ़ते हैं कौन। हर नुक्कड़ पर रुक कर बाजा बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम, नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लाल मोहर की पीठ थपथपा दी। धन 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 है या नहीं? लाल मोहर ने कहा, अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुनीराम और लाल मोहर समझा रहे थे, समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ। जाते जाते पुरसिस कर गई। कौन समझा रहे थे? ये दो पात्र, धुनीराम और लाल मोहर, ये दोनों समझा रहे थे हीरामन को। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत कौन भेंट करने जाए, कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चिन्हेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लाल मोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लाल मोहर? दोनों आपस में सलाह करके रोहता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लाल मोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लाल मोहर के सिर दे दे। यानी पूछताछ, अब देखो ये भी क्वेश्चन मिल सकता है कि रोहता कंपनी में जाने के लिए जो पूछताछ की वो किसने की, या किस पात्र के द्वारा कराई गई है, तो वो है लाल मोहर। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट ये भी चीज, क्योंकि भाई जैसे मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ, उसके हिसाब से तो क्वेश्चन कैसा भी पूछ लिया जा सकता है। लाल मोहर कचराही बोलना जानता है। कौन सी बात है? देखो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तीसरी कसम कहानी का कौन सा पात्र कचराही भाषा बोलना जानता है? तो ये है लाल मोहर, याद रखना। लाल मोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहेब जरा सुनिए तो। किसने? काले कोट वाले ने कहा था कि बाबू साहेब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक बहुत चढ़ाकर कहा, क्या है इधर क्यों? लाल मोहर की कचराही बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुल नहीं, फिर मतलब गुलगुल नहीं, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल दिया। हीरा देवी किधर रहती है? मतलब वो कुछ और बोल रहा था कचराही भाषा में, लेकिन वो गड़बड़ा गया। तो हीरामन ने कहा झट से ही उसका एकदम बात को संभालते हुए कि हीरा देवी किधर रहती है, क्या आप बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया? तो कौन नेपाली सिपाही? देखो एक पात्र नेपाली सिपाही भी आता है, नाम नहीं है, बस ऐसे ही है, नेपाली सिपाही। ठीक है, वो पुकार कर कहा कि इन लोगों को किसने आने दिया? हीरामन वही फेनु ग्लासी आवाज किधर से आई? हीरामन वही फेनु ग्लासी आवाज किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ। कैसी आवाज आई थी वो हीराबाई को? फेनु जैसी। अंदर देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझो। नेपाली दरबान हीरा की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोतवाल से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने को बोला। लाल मोहर पान ले आया, नेपाली दरबान के लिए खाया जाए।
कौन लेकर आया था? लाल मोहर। कौन लेकर आया था पान? ध्यान रखना, लाल मोहर। इस एक नहीं 5 पास। कितने पास बने थे? 5। चारों अठनिया। बोली चारों मतलब अठन्नी के ही बने थे। जब तक मेले में हो, रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोले कि तुम्हारे और साथी है, सभी सभी के लिए पास ले जाओ। सॉरी, कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं? लाल मोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छूकर देखा। पास वारे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलट दास तो फिर पलट कर आया ही नहीं अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा ही नहीं है। ये तकदीर वाली पंक्ति हीरामन की है। ठीक है, ऐसे कीवर्ड से भी याद रख सकते हो कि तकदीर की बात किसने की? हीरामन ने। कि जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा ही नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में ये बात एक पंछी भी न जान पाए। कौन सी वाली बात? कि हम कंपनी में गए हैं, रोहता कंपनी में। ठीक है। लाल मोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन कौन बोलेगा? गांव में जाकर पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। यानी पलटदास का फिक्र था क्योंकि उससे कहकर आए थे। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे में रख दी। यानी कि हीरामन के पास कोई पैसे होगी या जिस चीज की भी थैली होगी वो हीराबाई के जिम्मे रख दी। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पॉकेट काट लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा, हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्से में बंद कर दिया। तो पूछा जा सकता है कि हीराबाई ने हीरामन की जो थैली थी उसे किस में रखा था? तो चमड़े के बक्से में। ठीक है। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर धुनीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा, बार बार उसके भाई और भाभी की निंदा की। लाल मोहर और धुनीराम ने मिलकर किसके? हीरामन की बुद्धि की। किसने की थी? मतलब उसके भाग्य को, उसके भाई और भाभी की निंदा की है। उसके भाग्य को तो सराहा है हीरामन के। किसने? लाल मोहर और धुनी ने। और भाई और भाभी की क्या निंदा की? दबी जबान से। हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो, मतलब कहते कि होता तो ऐसा करता वैसा करता। लहस नवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लहस नवा। ठीक है। लाल मोहन ने एक मलिकाना झिटकी दी है गाली के साथ, सौदा कहीं का। दुन्नी राम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। ठीक है। रहेगा कौन? यह लहसनवा कहा जाएगा, यानी लहसनवे की बात गाड़ी के लिए हो रही है। लहसनवा रो पड़ा, ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, इक्को झलक, बस एक झलक। हीरा मन ने उदारता पूर्वक कहा, अच्छा अच्छा, एक झलक तो 1 घंटा देखना, मैं जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर उधर देख कैसी धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाई, कौन? पलटदास। कहाँ की नदनी लाद लाए? लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। किससे? पलटदास से। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी। कसूरबार है, जो सजा दो तुम लोग सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहे कि सिया कुमारी हीरा मन के मन का पुरैन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो और अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी। 4 हो गए, 4 पलटदास, लाल मोहर और हीरामन और लहसनवा। ठीक है, 4 हो गए ना। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वह लहसनवा से बातचीत कराया। अभी लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी। गांव में अगर ये बात, यानी लाल मोहर ने कौन कौन सी शर्त रखी? एक तो रखी थी ये वाली, नंबर 1 शर्त ये थी
कि एक शर्त पे कि बीच बीच में लहस नवा को भी लाना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीसरी कसम के अनुसार लाल मोहन ने कौन सी दो शर्त रखी। तो दूसरी शर्त क्या थी कि गांव में अगर ये बात मालूम हुई किसी तरह, मतलब ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए कि हम कंपनी गए हैं, रोहतक कंपनी, राइट। आगे चलते हैं। राम राम, दांत से जीभ को काटते हुए पलटदास ने कहा। पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला। अब लाल मोहर की कचराही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से, अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। चार ही नहीं, देखिए एक और है। यानी गए चार है लेकिन पास पांच दिए थे। जैसे पांच और पांच निकाल कर दिखाया लाल मोहर ने। इम्पोर्टेंट पंक्ति, किसके पास था पांचवा पास, लाल मोहर के पास, ठीक है। 1 रुपया वाले फाटक पर फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचनवा पहचानवा दिया और अभी भूल गए। मतलब सुबह को तो पहचान करवाई थी और अब फिर भूल गए। लाल मोहर तो गया था किस पे, अठनिया वाले पे, ठीक है। और ये हीरामन जो गया था 1 रुपये वाले फाटक पर गया। तो ध्यान रखना, ये 1 रुपये वाले फाटक पर तो ये गया था हीरामन, और अठनिया वाले फाटक पर पलटदास था। पलटदास ने जिक्र क्या था, मतलब बताया था किधर से है, ठीक है। पलटदास और लाल मोहर साथ थे वहां पर। नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है, सब जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है। अठनिया दर्जा, तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा, ठीक है। कपड़ घर को, कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं सामने। पर्दे पर राम वन गमन की तस्वीर है। देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया है कि तीसरी कसम में जो गए थे वे कंपनी में जो चल रही थी नौटंकी, उस पर्दे पर किसकी तस्वीर थी, ठीक है। तो राम वन गमन की, इम्पोर्टेंट, राइट। जय हो पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं। लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमनिका दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है। देखो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पलटदास, ठीक है। कि पलटदास पूछा जा सकता है तीसरी कसम का कौन सा पात्र ढोलक बजाना जानता है, तो वो है पलटदास। इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर काट ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली। यानी बीड़ी का आदान आदान प्रदान हीरामन ने किया था। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जा से अच्छा अठनिया दर्जा सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर जमीन पर गरम पुआल है कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच घुच करके कर उठेंगे चाह पीने, ठीक है। उस आदमी ने अपने संगी से कहा खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, जब मतलब हीरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। यानी कि हीराबाई को हीरिया भी कह सकते हैं, ठीक है, कहानी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। हीरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं है। यानी कि उसने हीरामन का नाम हीराबाई का नाम हीराबाई ने लेके हीरिया कहा, इसलिए उसे हीरामन को बुरा लगा। घन 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 धड़ाम पर्दा उठ गया। हे हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खचम खच भर गया है। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर मतलब हीरामन का मुंह अचानक से खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह।
गुल बदन दरबार लगा कर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बना कर ला देगा मुंह मांगी चीज इनाम दी जाएगी। क्या ऐलान हुआ था भाई? कि जो भी आदमी तख्त हजारा बनाकर लाकर देगा, मुंह मांगी उसे चीज का इनाम दिया जाएगा। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बनाकर लाए तख्त हजारा, आ किड़किड़ कर रही, अलबत नाचती है क्या गला है मालूम है। यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट और जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली है। कौन कहता है कि दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी। किससे? पाउडर से। पाउडर से दांत धो लेती होगी, हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है? कंपनी की औरत को पतोरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगती है? कौन है वो भड़वा? मारो गोली, मारो मतलब मारो तो मारो। हो हल्ले के बीच ही रमन की आवाज कपड़ घर को फाड़ रही है। आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लाल मोहर दुलाली से पटापट पीटता जा रहा है सामने के लोगों को। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। कौन? पलटदास। लाल मोहर तो पटापट पीट रहा है और पलटदास क्या, किसी की छाती पर सवार है और सिया कुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। यानी वो जो हीराबाई को गाली दी थी मुसलमान ने दी। धुनीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते हुए कपड़ घर से बाहर भागा। कौन? धुनीराम। ठीक है। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लाल मोहर तिलमिला उठा। कचराही बोली में भाषण देने लगा। दारोगा साहब मारते हैं मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं, पास। पास तब हम लोगों के सामने कंपनी को औरत को कोई बुरी बात करे तो उसे कैसे छोड़ दें? किसने कहा था ये? लाल मोहर। यानी उसे भी बहुत जलन थी कि अगर हीराबाई को कुछ कहा जाए तो। कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। ठीक है, कौन सी कंपनी वालों की थी? मथुरा मोहन कंपनी वालों की। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी बेचारे की जान खतरे में है। हुजूर हुजूर से कहा था न। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग कौन? एक तो पलटदास, एक धुनीराम और एक पलटदास धुनीराम लाल मोहर। ठीक है, इन तीनों को, शायद यही तीन है जिन्हें इसमें 1 रुपए वाले दर्जे में बिठाया गया है। अरे एक मिनट। हम्म, तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बैठाया। आप लोग यहीं बैठे, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ा घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुनीराम का ख्याल हुआ। यानी कि लाल मोहर था, पलटदास था और शायद लहसनवा था। मालिक, ओ मालिक! लहसनवा कपड़ा घर से बाहर चिल्लाकर पुकारा। आप ध्यान रखना। ओ लाल मोहर मालिक! लाल मोहर ने तार स्वर में जवाब दिया। इधर से इधर एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लाल मोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लाल मोहर के पास ले गया। नेपाली लाल मोहर ने जेब से पास निकाल कर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए, उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह, चेले चाटे के साथ हैं ये लोग। लाल मोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई, नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगा कर देख रही, गा रही, नाच रही। लाल मोहर को लगता, मतलब हीरामन की बात, एक तो ये 3-4 पॉइंट आते हैं यहाँ पे। हीरामन को क्या लगता है कि वो मुझे ही देख रहा है, और लाल मोहर को क्या लगता है कि हीराबाई उसी की ओर देख रही है। मैं समझ गई, हीरामन से भी ज्यादा
पर्व वाला आदमी है लाल मोहर, ठीक है। पलटदास किस्सा किस्सा समझता है, किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात, वही राम वही सीता वही लखन और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धर कर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ पर यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखन लला है। ध्यान रखना ये वाले पॉइंट। कौन क्या है कि तख्त हजारा बनाने वाला का बेटा कौन है, राम। और माली का लड़के का दोस्त कौन है, लखन लला मतलब लक्ष्मण। और सुल्तान है रावण, ठीक है, सुल्तान है रावण। दुन्नी राम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन से पात्र को सबसे अच्छा जोकर वाला पार्ट लगा, तो भैया लहसनवा को। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आजकल के पैटर्न से देखे तो। चिड़ैया तोहके लेके ना जइबै नरहट के बजरिया, वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। लहसनवा कौन, ये लहसनवा की पंक्ति है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी, मारे गए गुलफाम। कौन था यह गुलफाम, हीराबाई रोती हुई गा रही थी, अजी हाँ मारे गए गुलफाम, टी डी 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 बेचारा गुलफाम, ठीक है। तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही निकाल लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो। दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई, मथुरा कंपनी से भाग कर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं है, बड़ा खिलाड़ औरत है, मतलब बड़ी खिलाड़ी औरत है। तेरह तेरह देहाती लठैत पाल रही है। कितने तेरह तेरह, वाह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन दिन रात दिन भर पहाड़ा ढोता हीरामन, शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती है, भैया मीता हीरामन उस्ताद गुरुजी। पुकार कान के पास क्या मंडराने लगते हैं, ये वाली आवाज। वो ऐसी बोलती होगी ना हीराबाई, भैया मीता हीरामन उस्ताद गुरुजी। हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता दिन भर, कभी हारमोनियम कभी नगाड़ा कभी ढोलक कभी हीराबाई की पैजनी। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्रम से। हारमोनियम का जिक्र है, नगाड़े का है, ढोलक का है, ठीक है। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता चलता फिरता, नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते, हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धा पूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है। इम्पोर्टेंट पंक्ति है भाई, कौन सा पात्र करता है, पलटदास। हाथ जोड़कर लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं, तब से उसका दिल छोटा हो गया। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। चलिए, जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है, दिन भर पानी भरता है कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है, धुनीराम घर चला गया बीमार होकर। तो धुनीराम बीमार होता है, लहसनवा नौकर से दोस्ती करके वही सब करने लगता है, और लाल मोहर उदास रहता है क्योंकि उसकी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को, वो पहचान ही नहीं पाई। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है, 3 बार, ठीक है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुनीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया है, बुखार की झोंक में यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजारा लहसनवा मौज में है, दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठोते का पानी अत्तर गुलाब हो जाता है, उसमें अपनी गमछी डुबोकर छोड़ देता हूँ। कौन कह रहे हैं, लहसनवा, ठीक है।
लो सुनोगे, हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह हीराबाई है। कितने लोगों से लड़े वह बिना देखे ही लोग, कैसे कोई बात बोलते हैं, राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग, सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती हैं। हीरामन का कलेजा दब दब चलता है। उस समय सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी, हीराबाई किधर की गाड़ी आ रही है। हीरामन, ए हीरामन भाई। लाल मोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लाल मोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई, स्टेशन पर, यानी स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुनाया गया। लाल मोहर की गाड़ी पर ही आई है, मेले से जा रही है। कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल से देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद, जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद हो चुकी थी अब तुमसे भेंट ना हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाले आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है, जनाना दर्जा में चढ़ाना अच्छा। ठीक है, बक्सा ढोने वाले की पंक्ति है। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट। इतना ज्यादा क्या? हीराबाई की चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा कंपनी में, अपने देश की कंपनी है। कौन सी कंपनी अपने देश की? मथुरा मोहन कंपनी। ठीक है। वनैली मेला आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखकर कहा। इस बार कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, गरम चादर खरीद। हीरामन की बोली फूटी। इसके बाद इस हरदम रुपया पैसा रखिए, रुपया क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। किसको? महुआ घटवारिन को। गला भराया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई है। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर, प्लेटफार्म मतलब प्लेटफॉर्म से बाहर भागो। बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। यानी कि कितने महीने की जेल होती है बिना टिकट के? 3 महीने की। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जा खड़ा हो गया। स्टेशन की बात रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। यानी दो बात थी, स्टेशन की बात और रेलवे का राज। ठीक है, इसलिए उसका मुंह खुल रहा था बक्सा ढोने वाले का इतना। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इस इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है। टुकुर टुकुर लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सेदारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। हु इज शी? छक गाड़ी हिली। ठीक है, ये आवाज भी ध्यान रखना। और ये वाली, हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। किसने? हीरामन ने। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई की हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ, आखिरी डब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लाल मोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? ठीक है, लाल मोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा। अच्छी बात कोई समाद देना घर, मतलब अच्छी बात कोई बता देना एक तरीके से।
लालमोहन ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है, खोखला मेला, यानी कि हीराबाई चली गई जैसे, ऐसे ही अब हीरामन वापस जा रहा है। रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के बगल से बैलगाड़ी कच्ची सड़क गई दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा। हीरामन मतलब हीरामन आज तक कभी रेल पर नहीं चढ़ा था। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। देखो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कौन सी पुरानी लालसा थी उसके मन में? एक, उसके मन में पुरानी लालसा झांकी, किसके? हीरामन में, क्योंकि वो रेल पर नहीं चढ़ा था। तो उसके मन में एक पुरानी लालसा थी। इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये कि रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। कौन से धाम जाने की? जगन्नाथ धाम जाने की इसकी लालसा थी। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती। पीठ में आज गुदगुदी लगती है, आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है। उसकी गाड़ी में एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलटकर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, पर परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ गटवारिन कोई नहीं है। मतलब उसने कहा कि कोई भी नहीं है, बोरे भी नहीं है, बांस भी नहीं है, बाघ भी नहीं है, देवी मीता, हीरा देवी, महुआ गटवारिन कोई नहीं है। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है कहानी की। यही हीरामन के होठ हिल रहे हैं, शायद वह तीसरे कदम खा रहा है कि कंपनी की औरत की लगनी नहीं करेगा। ठीक है। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्यों देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। तो ये कहानी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है पार्ट 5 में। इसको मैं मतलब ये यहाँ पे समाप्त हो गई है। और आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे आगे आपको और बेटर करूंगी, कंटेंट देने की कोशिश, बेटर कंटेंट एकदम। तो आप जुड़े रहे चैनल से, चैनल को सपोर्ट करते रहे। जितना ज्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतना ज्यादा आपका कंटेंट बेटर होता जाएगा, क्योंकि मेरा उससे हौसला बढ़ता जाएगा। राइट। तो चलते हैं, मिलते हैं ऐसी ही क्लासेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।